अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे और उद्योगपति अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्ना सेवा से हुई है। अन्य सेवा के दौरान 51,000 लोगों को जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवड़ गांव में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अंबानी परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। राधिका की नानी और मां पिता वीरेन और शैला मर्चेंट ने भी अन्न सेवा में हिस्सा लिया। करीब 51,000 स्थानीय निवासियों को भोजन परोसा गया और कुछ दिनों तक ये कार्यक्रम ऐसे जारी रहेगा। भोजन के बाद उपस्थित लोगों ने पारंपरिक लोक संगीत का आनंद उठाया। प्रसिद्ध गुजराती गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। अंबानी परिवार में अन्न सेवा की परंपरा पुरानी है। पारिवारिक शुभ अवसरों पर अंबानी परिवार अन्न सेवा करता रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जब देश संकट में था, तब भी अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी की अगुवाई में रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा अन्न वितरण कार्यक्रम चलाया था। पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनंत अंबानी ने अपने विवाह पूर्व कार्यक्रमों की शुरुआत अन्न सेवा से की है। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के चलते एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबानी परिवार के भांजे जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बहन दीप्ति सालगांवकर की बेटी इशिता, बेटा विक्रम जामनगर पहुंचे हैं और ये देखिए कुछ तस्वीरें। जामनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर आप देखेंगे लगातार वीवीआईपी मोमेंट प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर इंटरनेशनल चेहरे भी आपको जामनगर में ही नजर आएंगे। कई बड़े देशों के बड़े बड़े चेहरे और साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि सेलिब्रिटीज से लेकर खिलाड़ी तक इस बार आपको प्री वेडिंग में दिखाई देंगे। बड़े बड़े सिंगर्स आएंगे जो समा बांधते हुए भी दिखाई देंगे। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता सलमान खान भी जामनगर पहुंच चुके हैं। देर रात सलमान खान जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उस दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए जब एयरपोर्ट पर सलमान खान पहुंचे हुए थे। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जामनगर में उत्साह का माहौल है। मेहमानों के आने से पहले एयरपोर्ट को सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एयरपोर्ट की साज सज्जा का काम जारी है। समारोह से पहले एयरपोर्ट को जामनगर बंधने की थीम पर सजाया गया है। देश विदेश से आए मेहमानों के स्वागत के लिए रजवाड़ी बंधनी की थीम पर भी सजाया गया है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे ही हॉल को सजाया जा रहा है। बाहर जहां पर प्री वेडिंग सेरेमनी होगी उसको भी एक अलग ही कल्चर में बदल दिया गया है और ये बांधनी जो कि काफी फेमस आर्ट है उसके जरिए सजाया जा रहा है। भाई हमारा मकान था। तो मेहमानों के आने के लिए खास सजावट देखी जा रही है। बांधने की थीम पर पूरा एयरपोर्ट तैयार हो चुका है सजकर मेहमानों के स्वागत के लिए। और गुजरात के जामनगर के इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे तो पूरा जामनगर दुल्हन की तरह तैयार है, सजा है। देशी विदेशी मेहमानों के आगवानी के लिए पूरी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। और आप ये देखिए कि 24 घंटे जो कार्यक्रम है उसको अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए लगातार काम में जुटे हुए हैं। और बड़े बड़े जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, वो भी पहुंचे और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर एक इवेंट को यादगार बनाने की जद्दोजहद
की जा रही है। हालांकि अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो ऐसा लगेगा मानो कि कोई लॉन या हॉल तैयार हो रहा है, लेकिन ये कोई लॉन या हॉल नहीं बल्कि एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट को बांधनी की थीम पर सजाया जा रहा है, जो कि बेहद खास है। यहाँ पर लोगों का स्वागत गुजराती परंपरा के जैसे किया जाएगा। गुजराती परंपरा जो कि काफी मशहूर परंपरा है, यहाँ की परंपरा के तहत ही यहाँ जितने भी बड़े वीवीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। कि भाई हमारा बात करेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक बड़े अहम करार का ऐलान हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डिज्नी ने स्ट्रैटेजिक करार का ऐलान किया है। इसके तहत दोनों दिग्गज अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करेंगे। नीता अंबानी इस जॉइंट वेंचर की चेयरपर्सन होंगी, जबकि उदय शंकर के वाइस चेयरपर्सन होंगे और नीता अंबानी जेवी की चेयरपर्सन होंगी। और इस तरीके से आप देखिए कि बड़े बदलाव अब देखे जा रहे हैं। कुछ ट्रांजैक्शन की भी बात, जहां वाइस चेयरपर्सन जेवी की ट्रांजैक्शन वैल्यू 70,352 करोड़ होगी। बिल्कुल, और जॉइंट वेंचर की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 70,352 करोड़ होगी। डिज्नी जॉइंट वेंचर को कंटेंट लाइसेंस भी देगी। जॉइंट वेंचर में डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% होगी। जॉइंट वेंचर में वायाकॉम 18 की हिस्सेदारी भी होगी, 46.82% होगी। जॉइंट वेंचर में रिलायंस की हिस्सेदारी 16.34% होगी। इसके अलावा जॉइंट वेंचर में रिलायंस 11,500 करोड़ निवेश करेगी। डिज्नी के लगभग 30,000 कंटेंट एसेट का लाइसेंस भी मिलेगा। डिज्नी फिल्म्स के एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। और इस स्ट्रैटेजिक करार को लेकर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी का बयान भी आया। डिज्नी के साथ ये जॉइंट वेंचर महत्वपूर्ण है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नया युग शुरू होगा। तो आप देखिए कि जेवी से शानदार कंटेंट तैयार करने में मदद मिलेगी। ऑडियंस को किफायती दर पर कंटेंट मुहैया कराए जाएंगे और इस तरीके से पूरी जो लागत है, जो वैल्यू है, वो भी आपको अंशिका ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि किस तरीके से निवेश होगा और क्या संभावित उसके लाभ होने वाले हैं।